हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का गाइस 9 चैप्टर। आप लोगों को पता है वो चैप्टर क्या है? वो है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस गाइस। ओके गाइस, तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले 8 चैप्टर अच्छे से किया होगा, क्योंकि ये वीडियो टोटली सीबीएसई सिलेबस को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, जो आपके 26 अप्रैल से एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से आपने 8 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको कुछ फार्मूले 8 चैप्टर के, जो बहुत ही ज़रूरी है 9 चैप्टर को करने के लिए। जैसे सबसे पहला फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। और साइन का ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है गैस। और साइन का उल्टा आप लोगों को पता है क्या होता है? कोसिकेंट होता है गैस। कॉस का उल्टा सीकेंट होता है और टेन का उल्टा गैस कॉट होता है। ओके, तो ये मानता हूँ मैं आप लोगों को पता होगा। और हम इसे थोड़ा इलेबोरेट मैनर में कर लेते हैं इस फार्मूले को। तो जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो गैस साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप लोगों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में मैं अंतर बताने के लिए यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है गैस, ये एक ट्रायंगल है आप लोगों का। ओके, प्लीज़ इस ट्रायंगल को मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है गैस, और ये आपका बेस है। और यहाँ पे गैस हम एक एंगल पुट करते हैं। ओके गैस, थीटा। तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस गैस। ओके, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या गैस? अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, और टेन क्या होता है गैस? टेन थीटा आप लोगों का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके गैस, तो ये तीन, अब इन तीनों का साइन का उल्टा होता है गैस कोसेक, कोसिकेंट जिसको बोलते हैं। तो कोसिकेंट क्या होता है गैस? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोसेक का उल्टा होता है सीकेंट, और हम इसे इन्वर्स कह सकते हैं गैस। और सीकेंट का उल्टा गैस होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, और टेन का उल्टा होता है गैस कॉट थीटा, जो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके गैस, तो आई होप आप लोगों का ये सब रिवाइज हो चुका होगा। और अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं गैस वो टेबल जो आपने 8 चैप्टर में किया होगा गैस। ओके, तो गैस प्लीज़ इस पेज को निकाल लीजिए 8 चैप्टर के, और मैं इस टेबल को आप लोगों को इजी तरीका बता देता हूँ याद करने का। आपने सिर्फ 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन सिर्फ 3 एंगल्स पे फोकस करना है। बाकी एंगल्स पे फोकस करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है गैस? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री गैस √3/2 होता है। इसी को आप अगर यहाँ से रिवर्स मैनर में ले तो कॉस का आप देख लीजिए, √3/2 पहले आ रहा है, 1/√2 सेम जगह पे होगा 45 डिग्री के, और 1/2 यहाँ पे। ओके गैस, टेन होता है आपका 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1 होता है गैस, और 60 डिग्री कितना होता है? √3। तो जैसे कि मैं आपको पिछले फॉर्मूले में बता चुका हूँ, साइन थीटा किसका उल्टा होता है गैस? कोजेक का। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा गैस। 1/√2 √2 हो जाएगा कोसिकेंट के केस में, और √3/2 साइन का कोसिकेंट के केस में गैस 2/√3 हो जाएगा। ओके, और सीकेंट किसका इन्वर्स होगा गैस? कॉस का। तो आप इस सारे फॉर्मूलों को रिलेट कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। प्लीज़ फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें एक हमें 9.11 फिगर भी दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो गाइज, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है एक रोप पे। ओके गाइज, जो टाइटली बाइंड है, स्ट्रेच्ड है एक पोल से, वर्टिकल पोल से। ओके गाइज, और वो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है गाइज। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें क्या निकालना है गाइज? हाइट। और हाइट मीन्स
हम एच से हाइस्ट को एच से डिनोट करते हैं, और मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है गाइस। ओके, इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर निकालना है, इसमें। और जो एंगल है हमें वो कितना दिया है गाइस इस क्वेश्चन में, 30 डिग्री। तो आप लोगों को सब कुछ इसमें समझ आ चुका होगा। अब हमने इस फॉर्मूले को पंडित बद्री प्रसाद गैस हर हर भोले सोना चांदी तोले, इस फॉर्मूले को हमें कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है गैस कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, और हमें उसी फॉर्मूले को चूज़ करना है जिसमें ये दोनों चीज़ें आए। ओके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों आए। तो इस केस में गाइस हम साइन लेंगे, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों है गाइस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके गाइस, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन थीटा कितना होता है गाइस, साइन थीटा की जगह आप लोग क्या पुट कर दोगे गाइस, 30 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल 30 डिग्री दिया है। और परपेंडिकुलर हमें कितना है गाइस दिया है, वो हमें फाइंड करना है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह पी ही लिख देंगे। ओके गाइस, और हमें गिवन क्या है, हाइपोटेनियस, तो एच की जगह हम क्या लिखेंगे गाइस, 20। ओके, तो अब हमें क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल्स टू पी बाय 20। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, p इज इक्वल्स टू 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20/2, और ये कैंसिल होके p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और जिसे नहीं है क्लियर वो प्लीज़ पॉज करे, रिवाइंड करे और दोबारा देख ले। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो गाइस अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और सेकंड क्वेश्चन को प्लीज़ पढ़िए। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of theta। तो गाइस एक ट्री है और उसका जो ब्रोकन पार्ट है ये स्टॉर्म की वजह से ब्रोक हो चुका है, और वो ऐसे ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, और ये एंगल बना रहा है गाइस कितने का, 30 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर गाइस। तो जो फुट ऑफ ट्री से जहाँ पे वो ब्रोकन ट्री का टॉप टच कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है गाइस, 8 मीटर। ओके, आपने इसमें क्या निकालना है गाइस, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, मतलब हमें टोटल लेंथ निकालनी है इस ट्री की, टोटल लेंथ हम इसकी कैपिटल एच से मान लेते हैं गाइस। ओके, अब हम इसको नाम दे देते हैं गाइस ABC। तो हमें क्या करना होगा, हम एच की वैल्यू क्या होगी गाइस इस केस में, टोटल एच की वैल्यू होगी BC प्लस सी ए। तो हमें इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए हम इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या हमारे पास गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस केस में गाइस हम सबसे पहले हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, ये एच जो क्या है CA। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गाइस, जैसे कि हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस केस के लिए होगा गाइस, साइन। पर इस केस में हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, तो बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे स्टूडेंट्स, कॉस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस, और एंगल क्या है मेरे पास गिवन इसमें 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस बेस और हाइपोटेनियस को आप लोग क्या लिख सकते हैं, बेस आप लोगों का BA है और हाइपोटेनियस आप लोगों का क्या है, CA। आप लोग इसे जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ABC इसमें कंफ्यूज हो, आप इनको अलग अलग नाम दे सकते हैं, ZG I, जिससे आपको मोर क्लियरिटी बनी रहे। ज़रूरी नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ BA CA ही लिया, बस आपको ध्यान ये रखना है कि बेस की जगह बेस की वैल्यू पुट करनी है, हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस, याद कीजिए, cos 30 की वैल्यू होती है गाइस √3/2। ओके, जो साइन 60 की वैल्यू होती है, और बेस हमारे पास क्या है 8, और हाइपोटेनियस
ये मतलब सी है, हमने फाइंड करना है सी है गाइस, ये वाला सी है। तो सी ए की क्या वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स? सी ए की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 8 नीचे आ जाएगा और सी ए बोल दे या ए सी बोल दे, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 अपॉन, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सी ए हम इधर लिख सकते हैं और 2 इधर और √3 इसके नीचे आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे, सी ए इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला गया तो ये हो गया 16 और ये √3 इसकी जगह पे आ गया और सी इधर चला गया। ओके, तो यहाँ आपने लिख दिया 16 अपॉन √3। ओके स्टूडेंट्स, 16 अपॉन √3, ये हमारी सी ए की वैल्यू आ गई। अब हम स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब हम वैल्यू निकालेंगे बी सी की गाइस। तो बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बी सी मतलब परपेंडिकुलर। अब हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें परपेंडिकुलर हो। तो हमने कौन सा फॉर्मूला निकालना है परपेंडिकुलर का? आप टेन ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, पर साथ में बेस भी होना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू बेस की ही है सिर्फ। तो हमने क्या यूज़ किया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया आप लोगों का टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बी सी, और बेस क्या है आप लोगों का? बेस आप लोग लिख सकते हैं बी ए। ओके, तो टेन 30 की क्या वैल्यू होती है गाइस? 1/√3। और बी सी क्या है आप लोगों के पास? बी सी हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी, और बी ए क्या है हमारे पास? 8 स्टूडेंट्स। तो बी सी की क्या वैल्यू होगी? बी सी की वैल्यू होगी हमारे पास, बी सी इज इक्वल्स टू 8/√3। ये हमारे पास बी सी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट, ये इसको आप फर्स्ट बोल देंगे और इसको आप सेकंड बोल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या थी गाइस? तो टोटल हाइट ऑफ ट्री मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एच की जो कैपिटल एच से हमने डिनोट किया था टोटल। टोटल ये है तो बी सी प्लस सी ए, और बी सी की वैल्यू हमारे पास 8/√3 आ चुकी है और सी ए की वैल्यू 16/√3। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 1 और 2 को इस इक्वेशन में पुट कर देना है और इन दोनों को ऐड कर देना है सिंपली। तो अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं कैपिटल एच की स्टूडेंट्स। तो एच इज इक्वल्स टू 8/√3 प्लस 16/√3। तो हम इसे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, और ऐड करके हमारी क्या वैल्यू आएगी? ऐड करके हमारी वैल्यू आ जाएगी √3 दोनों का एलसीएम लेके, ये हमारा 24/√3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को पता है जब अपॉन में √3 हो तो हम इसे रेशनलाइज करते हैं। जब अंडर रूट की कोई वैल्यू हो अपॉन में तो हम उसे क्या करते हैं स्टूडेंट? रेशनलाइज करते हैं। तो h इज इक्वल्स टू 24/√3। रेशनलाइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली टर्म को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम क्या √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये √3 ये आपका क्या हो गया? 24/√3, और √3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास क्या आ गया? 8/√3। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ इस क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए डायग्राम को बनाने की। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ इस क्वेश्चन को। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स आप लोगों को पता है कैसी होती है, जैसे पार्क में होती है जिसमें हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से फिसल के आते हैं नीचे, उस तरीके की 2 स्लाइड्स एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया एक पार्क में लगाने की, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो बच्चे 5 साल से कम के, शी प्रेफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर गाइस। तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं गाइस, तो वो प्रेफर करेंगे एक स्लाइड जो 1.5 मीटर जिसकी वर्टिकल हाइट हो। ओके गाइस, एंड इज इंक्लाइंड एंगल इज 30 डिग्री, और जो इसका इंक्लाइंड एंगल होगा गाइस वो 30 डिग्री का होगा।
to the ground. और जो elders है, whereas for elder children she want to have a steep slide at a 3 meter, guys, and the inclined angle is 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? और जो एल्डर है, जो उनसे थोड़े बच्चे बड़े हैं गाइस स्टूडेंट्स, तो वो 3 मीटर जो हाइट होगी इंक्लाइन की, वो 3 मीटर वो प्रेफर करेंगे। और इसका एंगल थोड़ा ज़्यादा स्टीप होगा एज़ कम्पेयर टू इससे, तो इसका एंगल होगा 60 डिग्री। और क्वेश्चन की डिमांड है गाइस कि लेंथ फाइंड करनी है हमने उस स्लाइड की, मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना है। प्लीज़ क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, तभी आपको ये समझ आएगा। बिना क्वेश्चन को पढ़े ये समझ नहीं आएगा आप लोगों को। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आप इनका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ABC नाम दे के और फिर वो लिखूँ, वो कभी कभार कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है बच्चों के दिमाग में। तो ऐसा करते हैं, हम इसे हाइपोटेनियस ही रहने देते, इसे परपेंडिकुलर ही रहने देते, इसे बेस ही। वैसे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है और ये हमारी सेकंड स्लाइड है। कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए स्टूडेंट्स, बाकी आप कैसे भी किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आप लोगों के। तो अब हम फर्स्ट स्लाइड को कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग गाइस फर्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड को कंसीडर कर रहे हैं, हमने हाइपोटेनियस निकालना है। तो हमें पता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो इस केस में हमारे पास क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है? हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर गिवन है स्टूडेंट्स और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? टेबल को याद कीजिए, 1/2 होती है। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास गिवन स्टूडेंट्स? 1.5 है इसमें। और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, तो h इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h है जो हाइपोटेनियस इस केस में, उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या स्टूडेंट्स? 3 मीटर्स। ओके, क्लियर है आप लोगों को? इस h से कंफ्यूज मत होइएगा, ये h फॉर हाइट नहीं है, ये h फॉर हाइपोटेनियस है। और जो हाइट है हमने उसको एक ट्रायंगल की तरह कंसीडर किया, वो परपेंडिकुलर है। तो जब भी आपको बोले हाइट फाइंड करने को स्टूडेंट्स, तो समझ लीजिएगा परपेंडिकुलर, हाइट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स। और जब भी आपको स्लाइड की लेंथ बोला जाए तो आपको क्या निकालना है? मतलब हाइपोटेनियस। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो अब हम कंसीडर करते हैं सेकंड स्लाइड को स्टूडेंट्स। ओके, कंसीडरिंग सेकंड स्लाइड। इसी सेम मेथड से आप बिल्कुल इजीली दूसरे स्लाइड को भी कर सकते हैं। क्या करना होगा? वही है हमारे पास, इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस निकालना है, साइन की वैल्यू 60 है। बस साइन है जो, वो थोड़ा चेंज होगा इसमें स्टूडेंट। तो साइन 60 डिग्री लिख देते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आप लोगों के पास क्या है गिवन स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए, 3 है। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 3, और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। और साइन 60 की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स? √3/2। इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, हाइपोटेनियस इधर और 2 इधर आ जाएगा, √3 अपॉन में आ जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी आप लोगों के पास? 6/√3। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स। और आप लोगों को बताया जब √3 में कोई वैल्यू हो तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। ओके गाइस, तो हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू 6/√3 इंटू √3 अपॉन √3। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 6/√3/3। तो स्टूडेंट्स इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल्स टू 2/√3। प्लीज़ जिस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आएगा, रिवाइंड करके देखिए इस वीडियो को दोबारा, और फिर भी नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए, मैं ज़रूर उसे एड्रेस करूँगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए आप लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
top of tower from the point of ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. प्लीज़ क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए स्टूडेंट्स और दोबारा पढ़िए. इसमें बोला जा रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड गाइस. तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट ऑफ ग्राउंड से, ठीक है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. एक टावर है जो क्या 30 मीटर स्टूडेंट्स 30 मीटर अवे है, कहाँ, फुट ऑफ द टावर. तो इन चीज़ों को ढंग से समझिएगा. क्वेश्चंस में इस तरीके के ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स थोड़े से फंबल का आ जाते हैं और क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं. तो ये बहुत ही एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट होता है गाइस. आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से, बहुत टाइम कंज्यूम होगा उसमें. ओके स्टूडेंट्स, और इसमें एंगल क्या है, 30 डिग्री एंगल है. और आपने हाइट क्या इसमें निकालना है क्या स्टूडेंट्स, हाइट निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है.